संजीव जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लेकिन एक कारण उन मैरिजेस को डिवोर्स तक जाने का कंपैटिबिलिटी भी होती है। तो जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते तो वो रिश्ता नहीं टिकता है और वो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए? नमस्कार। जैसा कि काव्या जी ने अभी एक टॉपिक पूछा है कि रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं, कंपेटेबल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो देखिए हमारे अंदर दो ही चीजें होती है। एक सूर्य जो आत्मा का कारक होता है, दूसरा चंद्रमा जो मन का कारक होता है। हम आत्मा और मन से ही किसी से भी जुड़ पाते हैं। इस दुनिया में आपने देखा होगा आजकल एक चीज बहुत चल रही है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन है, ये मेरा सोलमेट है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है। क्या होता है, टैरो कार्ड इसके ऊपर भाग रहा है। देखिए एक बात तो पहले समझ लीजिए, जितने भी कार्मिक रिलेशन है वो कब बनते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों के कंपैटिबल नहीं होते हैं। मतलब ना हम उसके साथ आत्मा से जुड़ पाए, ना हम उसके साथ मन से जुड़ पाए, तो ये कार्मिक रिलेशन हो गया। कुंडली में चेक कराइए, नॉन कंपैटिबल दिखेगा। दूसरा होता है सोलमेट। सोलमेट कोई भी हो सकता है, भाई बहन, दोस्त, स्कूल का टीचर, स्कूल का स्टूडेंट, हमारा मिलने वाला। एक एक के कई सोलमेट होते हैं। मतलब जो दूसरों के लिए एक जैसा कर रहे हैं, उसको उसकी अच्छाइयों के लिए मान रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसको फायदा भी दे रहे हैं, उसके सुख दुख में खड़े हैं। जहां पे केवल एक रिलेशनशिप है जो आत्मिक भी हो सकता है, कभी कभी शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है ये रेयर केसेस होते हैं। यहाँ केवल जो रिलेशन होती है वो आपकी केवल और केवल आत्मिक रिलेशन होता है, जिसमें सोल की सोल से बॉन्डिंग होती है। तो अपनी कुंडली को किसी के पास भी ले जाइए, सूर्य और चंद्रमा को चेक कराइए। सूर्य चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा होगा उच्च का, तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है। सूर्य चंद्रमा अच्छे घरों में बैठेगा तो ये सोलमेट है। लेकिन वो 6, 8, 12 बैठ गया तो कार्मिक रिलेशन है, जो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए ही आया है। इस तरह चेक करिए। हर एक आदमी हर एक का ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, इस बात को समझ लीजिए। धन्यवाद।